वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। शिवधारा मृतवाणी पुस्तति ग्रामो प्रेम से सुन लो भगवान, सुन लो भगवान। बुद्धिहीन भक्तिहीन मोह बालक नादान, अविनाशी पूरन प्रभु दो नंबर दाता। भक्ति शक्ति दे दो तेरा गुणगान, सत्य शरण चाहता रहूं। बढ़े मेरा निज ज्ञान, संत दास ज्ञान तेरी सदा करता रहूं। सत्य शरण चाहता रहूं। बढ़े मेरा निज ज्ञान, संत दास ज्ञान तेरी सदा करता रहूं। गुरुवर आपके चरणों में पूरा रहे विश्वास, पूरा रहे विश्वास। हृदय में आपकी बसो है मेरी यहाँ। आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा। दान मांगे संगदास, सेवा निरंतर सत्संगदा। आपके श्री दर्शन की बनी रहे सदा प्यास। दान मांगे संगदास, सेवा निरंतर सत्संगदा। जय शिव नारायण नाम, जय शिव नारायण नाम, जय शिव नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। प्रभु जी नारायण
शिव नारायण 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 शिव सत्य नारायण 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 बोल सत्य नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की शिव राम कृष्ण भगवान की आयो लाल सभी स्वामी शिव जी महाराज की शिवधारा वाले साधन की शिवधारा गुरुवर तुम्हारे प्यारे जिन्हों सिखा दिया ओ गुरुवर तुम्हारे भटका हुआ
भूला हुआ तारा भटका हुआ भटका हुआ भूला हुआ भटका हुआ मुझको किस्मत ने मुझको आपके बहुत एक बढ़िया सा भाव है, एक संदेश है, एक शिक्षा है, एक ऊंचा भाव है, एक संदेश है, एक शिक्षा है। ऊंचा भाव ऐसा रसिक गण सच्चे भगवत भक्त प्रेमी करते हैं, ये भाव है। संदेश है भैया आपको अपने गुरुवर से कुछ विशेष पाना है तो ऐसा करो, और सीख भाई आध्यात्मिक जगत से जुड़े हो तो नियमों को अपनाने से ही तेरा भला होगा। भाव क्या है? गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हम में से कईयों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हमें जीना नहीं आता था क्या? अरे भाई, निंद्रा भोजन भोग भय यह नर पशु समान, नर्न ज्ञान निज अज कथा, ज्ञान बिना पशु जान। निंद्रा
इंसान और दूसरी योनियों में अंतर क्या है? निंद्रा, नींद इंसान में करता है, दूसरी योनियों में भी नींद करते हैं। भोजन, खाना इंसान भी खाता है और दूसरी योनियां पशु पंछी भी खाते हैं। भोग, बच्चों को जन्म देना इंसान भी करता है, दूसरी योनियां भी करती हैं। भय, अपने से बड़ों का भय, डर इंसान को भी है, दूसरी योनियों को भी है। नाग किसी को डसता इसलिए नहीं कि कोई दुश्मनी है, उनको डर है कहीं ये मुझे न मार दे। जितने भी पशु पंछी हैं, अगर इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं तो उनके पीछे मुख्य कारण उनका भय है। हिंसक कुछ पशुओं को छोड़ के उनको डर रहता है कहीं ये हमें तकलीफ न पहुंचाए। तो चार बातें तो जैसे इंसान में वैसे दूसरी योनियों में, बाकी अंतर क्या? न ज्ञान निज अज कथा, ज्ञान बिना पशु जान। इंसान में विवेक है जो गुरु के ज्ञान से मिलता है, बस दोनों में यही अंतर है। तो ज्ञानमय फिर जिनका इंसान होके जीवन होगा वही जीवन धन्य माना जाएगा। लेकिन कोई कोई दुनिया का ज्ञान बढ़ाने के पीछे लगा हुआ है तो दुनिया में तरक्की करेगा, लेकिन मनुष्य जन्म सार्थक, मोक्ष, शांति उनको नहीं मिलेगी। पैसा आ सकता है, पैसा तो कारून बादशाह के पास भी था, विवेक नहीं था। बाबा नानक जब गए, बाबा नानक को बताया गया कि कारून बादशाह के मन में ये है कि किसी के पास 1 रुपया भी न हो। तो यहाँ तक के लोगों की कब्र में उस समय जिनको धरती में दफनाते थे तो मुंह में एक सिक्का रखते थे, इसने वो तक निकाले हैं। मुर्दों के पास भी 1 रुपया न हो, मतलब कहीं भी मेरे सिवा पैसा न हो। 40 गंज शब्द आते हैं। और उस समय की आज से 500 साल पहले की मान्यता थी, जिनके पास 1 लाख रुपया होता था तो घर के बाहर एक झंडा लगाता था, मतलब इसके पास 1 लाख है। उस समय उसके घर के बाहर 40 झंडे थे। और जमीन में गाड़ने का उस समय धन का रवाज था, रीति थी। हर किसी के पास पैसा, जिनके पास ज्यादा सोना होता था मटके में भर के जमीन में गाड़ देते थे। तो बाबा नानक ने उनको सीख देने हेतु कहा, भैया सुना है तुम अच्छे आदमी हो। तो बाबा नानक ने उनको एक सुई दी थी। बाबा नानक ने कहा, भैया ये सुई है, मुझे परलोक में देना। उसने कहा ठीक है। जब घर आया तिजोरी में रखने लगा, धर्मपत्नी पूछती क्या कर रहे? बोले आज एक फकीर मिला, संत मिला, उसने एक सुई दी थी तो वो संभाल के रख रहा हूं। बोले क्यों? बोले क्या कहा था? बोले उसने कहा था परलोक में लूंगा। अरे बोले तेरा शरीर वहां जाएगा या जो तू ये सुई लेके जाएगा? और संतों से वायदा करके आए हो। गलती महसूस हुई, जाके क्षमा मांगी। बाबा नानक ने उनको शिक्षा दी, पाप का धन इकट्ठा करा है, इसको गरीबों में बांट दो तो तेरा कल्याण होगा। तो उसने ऐसा किया था। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है, पैसा आ सकता है लेकिन विवेक एक अलग विषय है। बहुत लोगों में सुंदर दिखो, अपनी समझ, अपना समय और अपनी संपत्ति केवल इसमें ही लगाते हैं। बहुत लोगों के मन में आता है मेरी गाड़ी को लोग देखें, मेरी चीजों को, मेरी मोबाइल को, मेरे घर के फर्नीचर को, मेरे दुकान के शोरूम को, फर्नीचर को देखें। बहुत लोगों के मन में रहता है मैं जल्दी जल्दी कार्यक्रम करूं, मेरा नाम बढ़े। बहुत लोगों को फिर लगता है मुझे शाल बार बार उड़ाई जाए, मेरा नाम हो, पेपर में फोटो आए, आदि आदि आदि। तो
विवेक कहा जाता है जो सत्य मार्ग पर समझ लगाई जाए और उसमें बढ़ा भी जाए। बहुत लोग केवल सत्संग करते हैं, उस पर अमल नहीं करते और वहीं के वहीं रुक जाते हैं। तो हम सबको अपने गुरुवर की आज्ञाओं, दिया हुआ ज्ञान का पालन करना चाहिए। उससे ही हम लोग इंसान बन पाएंगे। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, करतूत पशुओं की मानस जात। हम सबके कर्म जो है ना पशुओं वाले हैं, शरीर इंसान का है। कुत्ता अपने क्षेत्र में, अपनी एरिया में किसको सहन नहीं करता। आज का इंसान भी वैसा हो चुका है। नाग सर्प जो उसको दूध पिलाए उसको ही डसता है, वैसे ही हमारे साथ जो भलाई करता है, कुछ समझाता सिखाता है, उनको ही तकलीफ पहुंचाते हैं। बहुत लोगों को कहा जाता है, किसी को भैया आपका धंधा अच्छा है, दूसरों को धंधा सिखा, बोले ये मेरा ही कॉम्पिटिटर बन के मेरे सामने दुकान खोलेगा। बहुत लोग ऐसा करते हैं, इसलिए मैं इसको नहीं सिखाऊंगा। आजकल बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, कोई किसी के बीच में आना नहीं चाह रहा। कईयों के बीच में झंझट चल रहे हैं, कोई निपटाने के लिए, सुलझाने के लिए बीच में नहीं आता। क्यों? मैं जिन जिन के साथ भलाई करता वही मुझे तकलीफ पहुंचाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भैया तू अपनी तोड़ निभा, उसकी ओर जाने। तो गुरु सिखाएगा, तेरा कर्म तुझे काम आएगा। अभी सॉल्यूशन, उपाय की ओर बढ़ते हैं। पहली बात, जो हम में अच्छी आदतें, अच्छे गुण नहीं हैं, उनको धीरे धीरे बढ़ाएं। सिमरन नहीं होता, केवल 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम को, दोपहर को, रात को बैठने की आदत डालें। ध्यान नहीं होता, केवल 5-5 मिनट 2-3 बार ध्यान में बैठे। फिर समय से धीरे धीरे बढ़ाएं। क्योंकि कोई भी कहेगा मुझे 2 घंटे 40 मिनट, जैसे श्वासों का दसवंत 24 घंटे में से 2 घंटा 40 मिनट सब किसी को सिमरन करना चाहिए। पहले दिन कोई कहेगा नहीं कर पाएगा। आयु 35 साल से ऊपर हो गई, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम तो हर किसी को जरूर करना चाहिए। कोई कहेगा पहले दिन 1 घंटा करूं, नहीं होगा। फिर जितना देर से शुरू करेगा उतनी बीमारियां पहले से हो चुकी होंगी। क्योंकि बहुत लोग बीमारी होने के बाद ध्यान रखते हैं, परहेज भी करते हैं और पैदल भी चलना शुरू करते हैं। लेकिन समझदार वो है जो बचपन से ही योग, प्राणायाम, वाक करना, जोगिंग करना, परहेज से खाना पीना, नींद अच्छी करना, ध्यान करना, सिमरन करना, सेवा करना, दान करना शुरू कर देते हैं, जो आगे उनके ही काम आने वाला है। तो पहली सीख क्या? छोटा छोटा एक संकल्प लें, छोटा छोटी सेवा, छोटा छोटा समय सिमरन को, ध्यान को। फिर कोई भी, जैसे माता हैं, घर की रोटी उनको करनी, नए व्यंजन बनाना सीखना है, तो एक एक करके हर महीने मुझे कम से कम एक नया व्यंजन सीखना है। सब्जी बनाने का नया तरीका, चावल बनाने का नया तरीका, आदि आदि। जो भी जिस क्षेत्र में, स्टूडेंट्स को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए तो मुख्य बात यह है कि पुराने साल का रिकॉर्ड मुझे कम से कम इस बार जरूर तोड़ना है। 2, 4, 5% मुझे तो उससे ज्यादा मार्क्स लेने हैं, यहां से शुरू करना है। धंधे वाले भाई, पिछले साल मैंने जितना पैसा कमाया था उससे ज्यादा तो मैं कमाऊंगा ही। ऐसे छोटे छोटे संकल्प। और दूसरी बात, जरूरी आज की शिक्षा,
हम सब ये चाहते हैं मेरा मान बढ़े, इज्जत बढ़े, मेरी शांति बढ़े। उसके लिए हमारा काम जो भी है, जो भी काम करता है, स्टूडेंट्स पढ़ाई करता है, गृहिणी घर का काम करती है, भाई धंधे का काम करते हैं, फिर धंधे में कोई मालिक है, कोई कर्मचारी है। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, जो जिस क्षेत्र में है उसमें जो भी काम करता है वो करे और थोड़ा एक्स्ट्रा करे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बहुत काम करेगा। पुरुष लोग धंधा करते हैं, कमा के लाके घर आना चाहिए, अभी थोड़ा ज्यादा कमाओ, फिर थोड़े थोड़े छोटे छोटे घर के काम करें तो घर वालों में उनकी इज्जत बढ़ती है। स्त्री घर के काम करते, उनको यही करना चाहिए। भाई नया व्यंजन हमने सुना, सीखे, साफ सफाई का ध्यान रखें, घर के मर्दों को जो अच्छा लगता है वो करें, लेकिन इस साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा, जैसे धंधे के संदर्भ में कैसा धंधा ठीक है, आप टेंशन नहीं किया करो। पुरुष से बात करना, फिर वो पति हो या पुत्र बेटा हो या देवर हो या भाई हो, पिताजी हो जिनके शरीर में हो, तो छोटा छोटा एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए। इससे सामने वाले को लगता है कि मेरा ध्यान रखने वाला भी कोई है। आजकल हर किसी को क्या लगता है, मेरी परवाह किसी को नहीं है। आज पूज्य शिवधारा आश्रम की ओर से, शिवधारा नेत्रालय में, शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से 3 कैंप थी। एक आंखों की, एक ENT की और तीसरी फिजियोथेरापी की, कान नाक गला और फिजियोथेरापी। कई वृद्ध देखने में आ रहा था, बच्चे छोड़ के चले जा रहे थे। वृद्धों को समझाने में तकलीफ जाती है। हर कोई फिर इधर उधर नवरात्रा रखेगा, पता नहीं क्या लोग भंडारा कराते वृद्धाश्रम में जाके, अपने बड़ों के लिए समय नहीं। बस इसको ही समझना है थोड़ा। बच्चों का धर्म, बड़ों का धर्म है बच्चों से पूछना, धंधा ठीक है, बहू रानी तुम्हारे घर का सब ठीक है, बच्चे ठीक है, थोड़ा उनको लगे। मतलब हमारा जो भी काम है उससे थोड़ा ज्यादा करेगा। ये हर किसी को खुद ही समझना पड़ेगा। एक वैसे थे तो संत परिवार से, अभी शरीर में नहीं है। वो अक्सर कहा करते थे मुझे, मतलब कहीं भी कोई कार्यक्रम, उनको कहते थे मुझे बंधन में नहीं बांधो। अभी तो उनका शरीर 10 साल से नहीं है। मैं इस बात पर बहुत चिंतन करता था और मेरा निष्कर्ष ये था, बंधन में बंधे बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको ये याद रखना, आपको दूसरे के बंधनों में रहना ही पड़ेगा। आप दूसरे के बंधन में, कहे में, मान सम्मान में रहोगे, उसका बढ़ाओगे, आपका सामने वाला बढ़ाएगा। हर किसी की इच्छा क्या रहती, मेरा मान मुझे मिलना चाहिए, प्यार मुझे मिलना चाहिए, ज्ञान मुझे मिलना चाहिए, पैसा मुझे मिलना चाहिए, तू नहीं। अरे कैसे मिलेगा भैया? और हम लोग ध्यान से देखें, जिनका भी मान सम्मान ज्यादा है, या जो भी धंधे वाला भाई उसका धंधा ज्यादा चल रहा है, उनमें ये बातें ज्यादा होंगी। हमने पिछले सत्संग में सुना, A फॉर एबिलिटी, उसमें गुण कौन से हैं, B फॉर बिहेवियर, उनका कैसा, उनका व्यवहार, बोलचाल कैसा है, सामने वाले से बात करने का अंदाज कैसा है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, सामने वाले के मन को चोट ही पहुंचाते, बात वही रहती है। C फॉर कैरेक्टर, चरित्र, उसका चरित्र कैसा है, इखलाक कैसा है, फिर देखना कैसा, उठना बैठना कैसा। फिर कुछ लोगों में गुण होता है निभाने का, कुछ लोग निभाते ही नहीं, आधे में छोड़ के चले जाते, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये हर क्षेत्र की बात है, हर क्षेत्र की बात है। फिर बहुत लोग रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, क्या होगा हमारा, कोई पूछता नहीं, कोई देखता नहीं, हमारी इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है इज्जत भैया आपकी?
खुद पर खुद देखो, आपका धंधा क्यों नहीं चलता? कहीं नहीं कोई कमी है, या तो गुण नहीं है, या तो वैरायटी नहीं, या तो बिहेवियर आपका लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है। कर्मचारी से, नौकर से मालिक वो बनते हैं जो एक्स्ट्रा थोड़ा करते हैं, याद रखें। उन सेठ लोगों को नौकर कभी छोड़ के नहीं जाएंगे जिनके साथ वो पैसा पगार देने के बाद भी थोड़ा अच्छा चलते हैं, अपना बेटा संतान मानते हैं। काम करने वाले भाई, बहुत लोग उनको कुछ थोड़ा बहुत खिलाते हैं, बहुत लोग माताओं का विचार है तनख्वाह देते हैं ना उनको, और ज्यादा क्यों खिलाएं पिलाएं? अरे प्यार तो सब किसी को चाहिए। तो कुल मिला के हमने आज दो बातें सीखी। गुरु का प्यार जीना सिखाता है, इंसान बनाता है। तो गुरु क्या सिखाता है? आज हमने दो बातें सीखी। एक ये, जो हम में कुछ ऐसा नहीं है अच्छा और बढ़ाना चाहते हैं, तो छोटे छोटे टाइम के लिए वो आदत बनाए। केवल 5 मिनट सिमरन में मन नहीं लगता, 5 मिनट 3 बार बैठो। ध्यान में नहीं लगता, 5 मिनट 3 बार बैठो। सेवा नहीं होती, थोड़ी सही आया हूं ना आश्रम, थोड़ी सही मैं सेवा करके जाऊंगा। माता है तो कोई मैं झाड़ू लगा के जाऊंगी, बर्तन धो के थोड़ा जाऊंगी, बाथरूम धो के जाऊंगी। पुरुष है तो मैं कोई नहीं कोई काम जरूर थोड़ी बहुत सेवा करके जाऊंगा। ज्यादा नहीं तो चप्पल बाहर व्यवस्थित करूंगा, कुर्सियां ठीक रखूंगा, या जो भी सामने सेवा दिखे। ये आदत बनाए छोटी छोटी। स्टूडेंट्स, अभी कल मैंने जितना पढ़ा था आज उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। गृहिणी, घर में मुझे नया व्यंजन बना के सीखना है। और आज हमने दूसरी पॉइंट सीखी, गुरु यही तो ज्ञान देता है। बाबा शिवभजन साईं ने, हमारे सदगुरुदेव भगवान से किसी ने कहा कृपा करो, तो बाबा जी ने कहा कृपा कोई चीज है तुझे दे दो, तू कुछ कर और पा। मैं तुझे सिखाने के लिए बैठा हूं, लेकिन करना तो तुझे पड़ेगा, और मैं खुद करता हूं भाई। कल में वैक्सीनेशन यहाँ आश्रम में शिविर है, कैंप है। कल 20 तारीख है, तो हर महीने की 20 तारीख को सदगुरुदेव भगवान की जन्म तिथि डेट रहती है। तो अनाज, किराना, सब्जियां, ठंडी है तो इस बार कंबल वितरण भी होगी, सेवा लगेगी, कल हो जाएगी। आज कैंप हुई, सभी सेवकों का धर्म बनता है हम लोग आए ना सेवा में। बहुत लोग कहते हमें फोन नहीं आए। हाँ भैया, इतने बड़े आदमी तो बन जाओ। बड़ी आयु वाले कहते नींद नहीं आती। क्यों नींद आएगी भैया? वैसे काम तो करो, आपको नींद आए, खुद को लगे ना आज मेरा दिन बढ़िया बीता। बाबा शिवभजन साईं कहा करते थे, मैं करता हूं तुम लोग करो ना भाई। कल भी सेवा सवेरे खूब लगेगी। सीधी बात है, इतनी सब्जियां पैक होती है। कोई एक कैरी बैग में पन्ने में आलू डालो, प्याज डालो, पीज, अभी मटर आए हैं, शिमला मिर्च है, पता नहीं और भी सब्जियां हैं, गाजर है, लाल गाजर है। कोई पैक होगी ना, समय लगता है इतने पैके। कंबल है, फिर अनाज में चावल अलग, गेहूं कणक अलग, चावल अलग, शक्कर अलग, चाय पत्तियां, जो भी चीजें हम लोग यहाँ से सेवा करते हैं हम लोग हर महीने। तो ये पैकिंग में समय तो लगता है, बांटने में समय लगता है। कल शाम को 4 बजे तक शिविर है। हम लोग कहते करें नहीं लेकिन मुझे मिले, ऐसा कैसे होगा भैया? पानी पियोगे तो प्यास उतरेगी, रोटी खाओगे तो पेट भरेगा, शक्ति मिलेगी। वैसे सेवा करोगे तो दुख दूर होंगे। तो गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। जिनको इंसान बनना है अगर तो गुरु तो यही सीख देता है व्यासपीठ से, यही सीख मिलती है, हर शास्त्र यही सीख देता है। और फायदा किसको होगा? जो उस पर अमल करेगा। बाबा शिवभजन साईं कृपा करें, हम सबके जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता जाए। नया धीरे धीरे अच्छा करते जाएं, धीरे धीरे पुरानी बुरी आदतों को छोड़ते जाएं, अपने जीवन को धन्य बनाते जाएं। और आने वाले मंगलवार को उत्तरायण प्रारंभ हो रही है। उत्तरायण है उस दिन, उत्तरायण। विषम पितामह तीरों की सजा पर पड़े थे,
तो इच्छा मृत्युधारी थे, उन्होंने ऐसा तपस्या इतनी करी थी कि वो जब चाहते तब उनके शरीर से प्राण निकल सकते थे, जबकि तीर लगे हुए थे, रक्त पूरा बह चुका था शरीर से, लेकिन फिर भी जीवित थे। क्यों? क्योंकि दक्षिणायन में मुझे प्राण नहीं छोड़ने हैं, मुझे उत्तरायण के दिन प्राण छोड़ने। तो ये यही दिन है, वो परसों मंगलवार को, मतलब 21 दिसंबर 2021 की, परसों की मंगलवार की बात है, उस दिन उत्तरायण है। तो इस दिन के लिए उन्होंने प्राण रोक के रखे थे और उस दिन फिर प्राण त्यागे थे। तो जब श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है, राजा परीक्षित ने पूछा है दान क्या करें और कब करें। वैसे उल्लेख तो नारद और युधिष्ठिर महाराज के बीच में भी आता है। तो उन्होंने कहा था एक तो अक्षय तृतीया के दिन दान करना चाहिए, जैसे पाण सिद्धि छा जो अखंड ट्रीज है। दूसरा आयान के दिन, यही उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण लगभग दिसंबर में आता है, दक्षिणायन लगभग जून में आता है, 6 महीने ये चलते हैं। इस दिन दान करने से हजारों लाखों गुना ज्यादा फल मिलता है, और वो परसों है। और फिर कहा था घर में कोई मंगल कार्य हो, कोई खुशी का दिन हो, बच्चा जन्मे, किसी की शादी की सालगिरह या किसी की शादी होने जा रही हो, मंगनी हो, जो भी, और या तो दुख का समय कोई गुजर जाए, उसकी पुण्यतिथि हो, उस दिन दान करना चाहिए। तो ये भागवत महापुराण में वर्णन है। तो विषय चल रहा है उत्तरायण परसों है, उस दिन जितना हो सके हर चीज का दान करो, उसमें तिल का दान हर कोई जरूर करे, तिल का। और हो सके तो उस दिन गंगा जल से स्नान करें, दीप दान करें, मना दियो बारियों, वो भी हो सके तो तिल के तेल का, और बहुत सी चीजों का, अनाज का दान करना, वस्त्र का, ऊन का, कंबल, शाल, स्वेटर, सॉक्स, जोराब आदि जो भी, पैसा जरूर करें। फिर जलदान, अन्नदान, जो भी हो। परसों उत्तरायण है, उस दिन हर किसी को लाभ लेना चाहिए। गुरु यही कहते हैं, गुरु को इसमें खुशी नहीं होती आओ मुझे पाँव पढ़ो, नहीं, मुझे मानो नहीं मानो लेकिन मेरे वचनों को मानो। क्यों? क्योंकि मैंने अपने गुरु के वचनों को माना है, तब मैं गुरु बना हूं। तुझे भी मैं उसी पथ पर, उसी जगह पर लाके खड़ा करना चाहता हूं। संसार में एक दृष्टि से मां से ज्यादा पिता रहता है। क्यों? पिता कहता है मैं अपने से बड़ा आदमी अपने बेटे को बनाना चाहता हूं। मैं अनपढ़ हूं लेकिन मेरा बेटा पढ़ा लिखा हो। मैंने गरीबी में जीवन जिया है लेकिन मेरा बच्चा गरीबी का जीवन ना देखे। ये पिता में और बेटे में बड़ा, माँ और पिता में बड़ा अंतर है। तो वैसे ही गुरु कहता है मैंने जो जीवन भर में इकट्ठा करा है ना, आओ तुझे पहले दिन दे देता हूं, लेकिन हजम तुम करो, अमल तुम करो। तो बाबा शिवजन साईं कृपा करे, सत्संग का विषय भी यही था। हम लोग जो जो सुने धीरे धीरे अमल में लाना प्रारंभ करें। शिवधारा वाले बाबा दया करो, शिवधारा वाले बाबा दया करो, अपने भक्तों पे कृपा करो, अपने भक्तों पे कृपा करो। आए हैं हम तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण, अपने भक्तों की लाज रखो, अपने भक्तों की लाज रखो। शिवधारा वाले बाबा दया करो, शिवधारा वाले बाबा दया करो। कलयुग का समय भारी, कलयुग का समय भारी, खुल पड़े सब नर नारी, खुल पड़े सब नर नारी। तुम ही हो बस हितकारी, तुम ही हो बस हितकारी। अपने
सतगुरु स्वामी शिवदेव महाराज की आज के आनंद की कल की मंगल की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रवि बाबा बोली गंगा मैया की गौ माता की भारत माता की जय जय शिवधारा राम 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 स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति हेतु मिलकर सभी जग करें। ओम यम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम यं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की।